Hello students, my name is Zaman Sharma. Today we are going to start the next part of chapter water, that is solutions. Solutions play an important role in our life processes as well as in agriculture industries. Okay. Water plays an important role in solution as discussed below. सॉल्यूशन भी हमारी लाइफ के प्रोसेसेस में एग्रीकल्चर में एंड इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हम इनके जो सॉल्यूशन में जो वाटर का रोल है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. So mixture obtained on dissolving a substance in another is known as solution. A substance that is dissolved are called solutes. The substance that dissolves other substance is called solvent. Okay, तो मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी डिज़ोल्व शुगर इन वाटर, अगर हम चीनी को पानी में डिज़ोल्व करें तो जो हमारी चीनी है, जो हमारी शुगर है, दैट इज़ सोल्यूट. एंड द वाटर जिसमें वो डिज़ोल्व हो रही है वो क्या है, हमारा सोलवेंट. सो जिस चीज़ में हमारा एक सब्सटेंस डिज़ोल्व हो रहा है दैट इज़ सोलवेंट, और जो डिज़ोल्व हो रहा है वो सोल्यूट. अब उसके बाद ये क्या बन गया, शुगर वाटर सॉल्यूशन. तो ये जो फाइनली जो हमें दोनों का सॉल्यूशन मिल रहा है, दोनों का मिक्सचर मिल रहा है शुगर एंड वाटर का, दैट इज़ नोन एज सॉल्यूशन. ठीक है. मिक्सचर ऑब्टेन, इसे मिक्सचर इसलिए कहा गया है कि शुगर की क्वांटिटी वेरी कर सकती है, ज़्यादा शुगर भी डिज़ोल्व कर सकते हो, कम भी डिज़ोल्व कर सकते हो. द मिक्सचर ऑब्टेन ऑन डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन अनदर, एक सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस में डिज़ोल्व करने को हम कहते हैं सॉल्यूशन. सो जो हमारे फाइनल आउटपुट मिलती है वो सॉल्यूशन है. जो डिज़ोल्व होते हैं वो सोल्यूट्स, और जिसमें डिज़ोल्व होते हैं वो सॉल्वेंट. सेम एग्जांपल दे आर यूजिंग इन अ शुगर सॉल्यूशन, शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. शुगर सॉल्यूशन में जो आपकी शुगर है वो क्या है, सोल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट. शुगर कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वाटर in any solution. In fact, the solute cannot be distinguished from the solvent. तो आप शुगर को अगर आपने एक सोल्यूशन बना लिया है तो आप देख सकते हो उस पर बिल्कुल अच्छे से घुल गया. अगर आप उसे किसी छाननी में से पास करोगे तो भी वो अलग नहीं होगा, उसे आप आराम से अलग नहीं कर सकते. वो सोल्यूट उसमें अच्छे से, किसी भी सॉल्वेंट में अच्छे से घुल जाता है. In general, the component of a solution is larger proportion is solvent and smaller proportion is solute. अगर इसे और जनरल वे में हम समझें, जैसे शुगर एंड वाटर, तो इस सोल्यूशन में शुगर भी है और वाटर भी है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर. सो जो भी सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में होता है वो आपका होता है सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में, कम प्रोपोर्शन में है वो क्या आपका सोल्यूट. ए सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. सो मिक्सचर क्या हो सकता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. हम आगे डिस्कस करते हैं अगले नेक्स्ट पेज पे. A mixture which has same composition and properties throughout is said to be homogeneous. तो जैसे हमने पहले जो पढ़ा, शुगर सोल्यूशन या सोल्ट सोल्यूशन, ये हमारे होमोजीनियस सोल्यूशन होते हैं. अगर आप पूरे सोल्यूशन के किसी भी पार्ट को चेक करोगे उसमें एक होमोजीनिटी होगी, उतनी ही अमाउंट की शुगर प्रेजेंट होगी, हर एक पार्ट में इक्वल अमाउंट की शुगर प्रेजेंट होगी. ए शुगर सोल्यूशन हैज़ सेम प्रोपोर्शन ऑफ शुगर एंड वाटर एंड टेस्ट सेम इन एवरी पार्ट ऑफ इट. और ये हर एक पार्ट में सेम होगी. अगर एक बार पूरी तरह से शुगर डिज़ोल्व होगी तो शुगर सॉल्यूशन के हर एक पार्ट में इक्वल शुगर होगी. तो इसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस. यू विल नॉट एबल टू सी सेपरेटली और डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. जो भी आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, अगर आप इन्हें कहीं भी चेक करोगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि किसी पार्ट में थोड़ी ज़्यादा कंपोनेंट दिखाई दे, किसी पार्ट में कम. जो हिट्रोजीनियस के केस में ऐसा ही होगा, वो आप इजीली देख सकते हो. When different part of a mixture have different composition properties, it is said to be heterogeneous. अगर डिफरेंट पार्ट जो है किसी मिक्सचर, कोई सोल्यूशन है, अगर उसके आप देख सकते हो ऊपर कोई और लेयर है, नीचे कोई और है, और नीचे सेटल डाउन कुछ और हुआ, तो वो क्या है, हिट्रोजीनियस. फॉर एग्जांपल, अगर आप सोल्ट सोल्यूशन की बात करो, अगर पानी में सोल्ट खोलो, पानी थोड़ा सा गंदा सा हो जाएगा. सो ऊपर पानी के थोड़ी सी कम सोल्ट होगी और नीचे देखोगे नीचे ज़्यादा सोल्ट होगी. तो इसका मतलब हर जगह पे प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है. आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि पानी में सैंड है, सॉरी सोल्ट मैंने गलत बोल दिया. अगर पानी में सैंड होगी
तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि पानी में आधी सैंड नीचे बैठ जाएगी, आधी सैंड ऊपर। तो वो सैंड की हर एक पार्ट की प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगी, किसी पार्ट में ज़्यादा सैंड है, किसी में कम सैंड है। तो उसे हम कहते हैं हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो होता है बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर, बी होमोजीनियस। तो यहाँ पे जो ए है फिगर में वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, ऊपर थोड़ी सी लेस अमाउंट है, नीचे जाते थोड़ा सा डार्क हो गया ये। और अगर साइड पे बात करें होमोजीनियस कोका कोला बोतल, तो आप देखा होगा आपने व्हेन यू ड्रिंक अ सॉफ्ट ड्रिंक, तो सारे के सारे पार्ट में सेम ही कंपोजिशन होती है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा मीठा होगा और या एंड में कम मीठा होगा, इक्वली ही टेस्ट होता है थ्रू आउट द बोतल। If you mix some salt with pepper, one part of mixture can be contain more salt than pepper. Other pepper, okay. So अगर आप salt और पेपर मिसाला अगर आप मिक्स करते हो तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक पार्ट में ज़्यादा पेपर आ जाए, किसी में ज़्यादा सॉल्ट आ जाए। द टेस्ट ऑफ मिक्सचर विल आल्सो वेरी, और इसी तरह से उस मिक्सचर का टेस्ट भी वेरी होगा। दस जो सॉल्ट पेपर मिक्सचर है वो क्या है, हिट्रोजीनियस। जो हमारा सॉल्ट पेपर मिक्सचर है वो क्या है, हिट्रोजीनियस। क्योंकि किसी पार्ट पे अगर आप मसाला और नमक मिक्स करोगे तो किसी पार्ट पे नमक ज़्यादा आ जाएगा, किसी पार्ट में मसाला। उसे मिक्स करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, फिर भी आप एग्जैक्टली सेम इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वो क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। आप जो हिट्रोजीनियस कंपोनेंट्स है यू विल एबल टू सी, आप डिफरेंट कंपोनेंट्स देख सकते हैं और उन्हें अलग भी कर सकते हो। By looking at figure 5.4, can you identify that muddy water is heterogeneous whereas fizzy drink is homogeneous? तो ये जो आपका मडी वाटर है ये हिट्रोजीनियस है, ठीक है, ऊपर इसमें कम होगी मड और नीचे ज़्यादा होगी। तो लेकिन जो हमारी फिजी ड्रिंक है, जैसे यहाँ पे कोक दी हुई है, तो यहाँ पे ये होमोजीनियस है, इसका थ्रू आउट प्रॉपर्टी सेम रहती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज यूनिवर्सल सोलवेंट। सोलवेंट हमने क्या पढ़ा था, जिसमें चीज़ें डिजोल्व हो जाती हैं। सो वाटर को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सोलवेंट। ए सोल्यूशन इन विच वाटर इज अ सोलवेंट इज कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन। A large number of substances dissolve in water, so water is often called universal solvent. This property, what is useful? Let us see how. Okay, अगर किसी भी सोल्यूट को हम वाटर में मिक्स कर दें तो वो सोल्यूशन होता है, उसे हम एक्वा सोल्यूशन कहते हैं। जो एक्वा टर्म है ये वाटर को ही रिप्रेजेंट करती है, इसलिए आपने सुना होगा एक्वा गार्ड और एक्वाफिन। सो ये सारे एक्वा मीन्स वाटर, एक्वा को ही यूज़ करते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे तरह के सॉल्वेंट होते हैं, लेकिन वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं कि जितनी चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व होती हैं इतनी किसी और सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होती। हमारे पास बहुत तरह के सॉल्वेंट हैं, जैसे इथेनॉल, स्पिरिट, ये सारे हमारे किसी ना किसी तरह के सॉल्वेंट हैं, बट इनमें इतनी चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होती जितनी वाटर में होती है। सो वाटर इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसमें लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस डिज़ोल्व हो जाते हैं। सो इस प्रॉपर्टी इसीलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस सी हाउ। Salt, sodium chloride, sugar, baking powder, soap, detergent, and many other solids are soluble in water. So are many liquids such as alcohol, glycerin, vinegar, fruit juice, bathroom acid. Thus, water is very useful in cooking, cleaning, and manufacturing many things. तो यहाँ पे बताया गया है कि सॉल्ट, शुगर, बेकिंग पाउडर, सोप, डिटर्जेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, वाटर में सोलूबल है। आपने देखी भी होगी। सो इसीलिए हम डिटर्जेंट या सोप हम यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर, शुगर, ये सारा कुछ हम यूज़ करते हैं बिकॉज दीज आर सोलूबल इन वाटर। जो भी चीज़ वाटर में सोलूबल है वो क्या बना लेगी, उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो जाएगी। इसीलिए जब हम कोई चीज़ पानी में बनाते हैं तो खाने में इक्वली सारा का सारा नमक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ और भी है, सो मैनी अदर लिक्विड सच एज अल्कोहल, ग्लिसरीन, विनेगर, फ्रूट जूस, ये सारे भी हमारे वाटर में इजीली सोलूबल है। दस वाटर इज़ वेरी यूजफुल इन कुकिंग एंड क्लीनिंग।
सो वाटर जो है बहुत ही यूज़फुल है कुकिंग एंड क्लीनिंग के लिए, एंड काफ़ी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में इसका रोल है. Glucose, vitamins, and many other substances can be transported around our body by blood because they are soluble. Also, as we have already discussed, the reaction inside the body take place in a solution. So this is possible because these substances are soluble in water. So आपको पता ही है ग्लूकोज विटामिन सब्सटेंसेस ये सारे के सारे हमारी पूरी बॉडी में थ्रू आउट ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रैवल करते हैं. तो ये किस विद द हेल्प ऑफ ब्लड ट्रैवल करते हैं, और ब्लड मेनली क्या है, वाटर. तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं ये सोल्यूशन के फेस में हो रही है, सोल्यूशन की फॉर्म में हो रही हैं. और ये सोल्यूशन, ये सारे सब्सटेंसेस हमारे सोलूबल है वाटर में, इसीलिए ये सारा कुछ पॉसिबल है जो रिएक्शंस हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर. मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी आर आल्सो सोलूबल सो दैट दे कैन बी एक्सपेल्ड विद यूरिन एंड स्वेट. सो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर में सोलूबल है, इसीलिए वो हमारे यूरिन एंड स्वेट के थ्रू बाहर आ जाते हैं. प्लांट्स कैन ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल बिकॉज दीज न्यूट्रिएंट्स आर सोलूबल इन वाटर. ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिकॉज इट इज़ सोलूबल. आपको पता है सॉइल में जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स कैरी करती हैं और कहाँ लेके जाती हैं, लीव्स तक या पूरे प्लांट की तरफ लेके जाती हैं. अब ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये सोलूबल इन वाटर होते हैं, इसीलिए ये मूव कर पाते हैं. सेम वे में जो हमारे लीव्स हैं प्लांट के, वो खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, वो हमारे अदर पार्ट्स को ट्रैवल क्यों होता है, बिकॉज ग्लूकोज इज सोलूबल इन वाटर. Rivers, rain, washops dissolve large amount of different salts from the rocks and soil. जो हमारे रिवर हैं, जो रेन वॉश है, से ये बहुत सारे लार्ज अमाउंट के रॉक में से जो सोल्ट्स हैं इन्हें कैरी करते हैं, एंड कम इन द वे ऑल ऑफ देम फाइनली रीच इन द सी मेकिंग वाटर हाईली सलाइन. तो ये सारे इंडियंट सी में पहुंचते हैं, और सी वाटर क्या होता है, सलाइन यानी नमकीन होता है. तो आपको पता ही है पहाड़ों में नमक होता है, तो जब बारिश आती है तो ये सारे जो सोल्ट है, नमक है, जो डिफरेंट सोल्ट्स हैं, ये सारे वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, एंड देन ये ट्रैवल करते हैं रिवर्स में से, रिवर्स से होते हुए इन दी एंड कहाँ जाते हैं, सी में. सो हज़ारों सालों लाखों सालों से ऐसा होता जा रहा है, इसलिए जो सी वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा नमकीन हो चुका है, सलाइन हो चुका है. Some gases such as oxygen, carbon dioxide, sulfur dioxide also soluble in water. So काफ़ी सारी गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी पानी में सोलूबल है. एक्वाटिक organisms or plants and animals living in the water bodies depend on the dissolved carbon dioxide and oxygen for their survival. जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो समुद्र में रहने वाले एनिमल्स, प्लांट्स हैं, वो इस पानी में डिज़ोल्व इन गैसेस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. आपको पता ही है जो हमारी फिशेस होती हैं वो गिल्स के थ्रू पानी वाटर इनटेक करती हैं और उस वाटर में से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करती हैं. सो दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द सोलुबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर. व्हाट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्यूशन. तो हमारे क्या फेवर करता है, सोल्यूशन क्यों बनते हैं बेसिकली. जनरली अ सोल्यूट गोज इनटू सोल्यूशन मोर इजीली इफ द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इज स्टेड और हीटेड. तो आपने देखा होगा, अगर आपने वैसे कि ये बहुत बार किया भी हो लाइफ में, आपने दूध में चीनी डाली होगी या कभी पानी में नमक डाला होगा या चीनी डाली होगी, तो वो एकदम से नीचे बैठ जाती है. फिर हम उसे स्टिर करते हैं यानी घुमाते हैं. जब वो स्टिर करो या हीट करो, वो विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स वो सारी डिज़ोल्व हो जाती है, अदरवाइज़ वो डिज़ोल्व नहीं होनी थी. तो जब किसी भी सॉल्वेंट में जब आपने सोल्यूट डाला है, उसे स्टिर करोगे और हीट करोगे, देन वो इजीली आपको जो है मिक्स हो जाती है. Now this is the activity. Add a spoonful of sugar to water in a beaker of glass. Sugar will not dissolve immediately. On stirring the spoon, you will find that sugar dissolves. तो वही एक्टिविटी है. अगर आप एक ग्लास लो, उसमें पानी लो, उसमें एक
आपने स्पून डालना शुगर का, शुगर नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, वो डिज़ोल्व नहीं होगी। बट आप जब उसे स्टिर करोगे, घुमाओगे स्पून के साथ, तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी। तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी। ओके, स्टीरिंग एंड जनरली हेल्प, अगर स्टीरिंग के साथ साथ हीटिंग भी हो जाए तो ये और जल्दी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम चाय बनाते हैं तो पानी में जब हम चीनी डालते हैं तो बहुत ही, जब उसे गर्म करते हैं तो वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। Add another full spoon of sugar to the same solution. This time sugar will not readily dissolve even on stirring. Heating a little, continue the stirring. The sugar will now readily go into the solution. अगर आपने पहले एक स्पून डाल दिया था, वो उसे आपने डिज़ोल्व कर दिया, अगर एक और स्पून डालोगे तो वो इजीली डिज़ोल्व नहीं होगा। उसे आपने थोड़ा सा हीट किया तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी वो डिज़ोल्व हो गया। In general, the formation of a solution is favored by stirring and heating. तो हम जनरली इन जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जो आपके फॉर्मेशन है सोल्यूशन, जो आपका सोल्यूशन की फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है, आपकी स्टीरिंग एंड हीटिंग की हेल्प से बहुत ईजिली हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay, subscribe to my channel and share this video with your friends. Thank you.